हर कोई चाहता है कि इस दुनिया से जाने के बाद भी उसका नाम रहे, तस्वीरों में, पत्थरों पर। लेकिन जिंदा ही रहना है तो तस्वीरों और पत्थरों के आगे की सोच रखनी चाहिए। किसी का दिल बनकर धड़किए, किसी की आंख बनकर देखिए, किसी के पांव बनकर चलिए। मैं सोनू सूद आज इस देश के ऐसे ही अनोखे लोगों की कहानी आपको सुनाऊंगा जो मरकर भी जिंदा है। अमर हो जाने का ये एक अनोखा तरीका है। अभी भी हमारे देश में सिर्फ 0.01% लोग ऐसे हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं, जबकि 165 करोड़ लोग ऐसा कर सकते हैं, जिंदगी के बाद भी जिंदा रह सकते हैं। चलिए देखते हैं। हमारे शरीर में करीब 37 ऐसी चीजें हैं जिन्हें दान देकर हम हर साल 5 लाख देशवासियों को मरने से बचा सकते हैं। ये दान जीने के साथ और मरने के बाद दोनों ही स्थिति में दिए जा सकते हैं। जान बचाने के लिए अंगदान देने में एक बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि यह सब पूरी तरह से कानून के दायरे में होने चाहिए। इसलिए मैं आपको अंगदान का कानून भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको मुंबई की एक ऐसी घटना के बारे में बताता हूं। इसे सुनने और देखने के बाद आपको अंगदान का महत्व समझ में आएगा। यह कहानी मुंबई की मोनिका की है। लोकल ट्रेन पकड़ने की कोशिश में मोनिका ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में गिर गई। उनके दोनों हाथ खराब हो गए, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि अगर कोई अपने हाथ दान कर दे तो मोनिका फिर से अपने हाथों से काम कर पाएंगी। मोनिका ने अंगदान की जरूरत वाली लिस्ट में अपना नाम लिखवा दिया। मोनिका इस उम्मीद के साथ जिंदगी में आगे बढ़ने लगी कि कोई हाथ दान करेगा और वो फिर से ठीक हो जाएंगी। धीरे धीरे 3 साल बीत गए, लेकिन मोनिका की मदद को कोई नहीं आया। और फिर एक दिन मोनिका से 1337 किलोमीटर दूर बैठे एक अजनबी परिवार ने भारी दुख के बीच मोनिका को जीवन का सबसे बड़ा गिफ्ट दिया। यह मोनिका की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी थी। चलिए देखते हैं। मोनिका की आंखों से गम के बादल अब छटने लगे हैं। जिंदगी जीने की नई लालसा अब परवान चढ़ने लगी है। 7 साल से जो उदासी तारी थी, अब वो काफूर होने लगी है। मुंबई की मोनिका की कहानी उस इंसानियत की बेमिसाल कहानी है जिसे जाति, मजहब, क्षेत्र की सरहद में कैद नहीं किया जा सकता। ये इंसान के लिए इंसान के देवता बनने की कहानी है। 2014 में रेल दुर्घटना में अपने दोनों हाथ गंवाने वाली मोनिका मोरे के लिए हैंड ट्रांसप्लांट सर्जरी वरदान साबित हुई है। सर्जरी के माध्यम से मोनिका को हाथ मिल गए हैं। पिछले साल 28 अगस्त को मोनिका की सर्जरी हुई थी। करीब 4 सप्ताह तक डॉक्टरों की निगरानी में रहने के बाद मोनिका को घर भेज दिया गया। मोनिका अब आराम कर रही है। डॉक्टर ने कहा है 12 महीने का वक्त लगेगा। बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी कल ही सर्जरी को 1 साल हो गया, तो 1 साल में कुछ तकलीफ नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ और इम्प्रूवमेंट भी बहुत अच्छा हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। और मतलब थोड़ा छोटा छोटा चीज उठा सकती हूँ, पर और इम्प्रूवमेंट होने के लिए और 1 साल लगेगा। बेहद दिलचस्प है मोनिका और उनको हाथ दान करने वाले की कहानी। घाटकोपर के NSDT कॉलेज की 11वीं की छात्रा मोनिका मोरे की शानदार हैंडराइटिंग और मेहंदी लगाने की कला की हर कोई तारीफ करता था, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। मोनिका CST जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। खचाखच भरी ट्रेन में चढ़ने की जल्दबाजी में पैर प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक गड्ढे में पड़ गया और मोनिका ट्रैक पर खड़ी ट्रेन की गिरफ्त में आकर अपने दोनों हाथ गंवा बैठी। मोनिका के लिए वक्त अचानक ठहर गया। कैलेंडर में तारीखें बदलती, साल बदलते,
लेकिन मोनिका के गमों का बोझ कम नहीं होता। हंसती खिलखिलाती मोनिका उदासी के घुप अंधेरे में खो गई थी। लेकिन रात चाहे जितनी अंधेरी हो, सुबह का निकलना तय है। मोनिका ने 4 साल पहले यानी 2017 में खुद को हैंड ट्रांसप्लांट करवाने वाले इच्छुक के तौर पर रजिस्टर करवाया, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें कोई हैंड डोनर मिल जाए। पहले मतलब ये सब कुछ पता नहीं था। अभी पूरा मतलब ऐसा लगता था अभी प्रोस्टेटिक मतलब यूज़ करके ही मैं अभी आगे जाऊंगी, पर बाद में पता चला कि हैंड ट्रांसप्लांट होता है। हैंड ट्रांसप्लांट मतलब पता लगने के बाद डॉक्टर नीलेश साथ भाई इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि उन्होंने ये सब ऑपरेशन के बारे में बताया। फिर मैंने ऑपरेशन के लिए नाम रजिस्टर किया। रजिस्टर करने के बाद फिर 2 साल के बाद मेरे को मतलब कॉल आया कि आपको डोनर मिल गया है करके। लेकिन इंतजार का सिलसिला तब भी नहीं थमा। मोनिका को कोई हैंड डोनर नहीं मिला, लेकिन अक्सर जो होता है वही हुआ। मोनिका को भी इंतजार का फल मीठा मिला। 2020 में यानी पिछले साल चेन्नई के एक शख्स ने मोनिका को फोन किया कि वो हैंड ट्रांसप्लांट के सिलसिले में उनसे मिलना चाहते हैं। चेन्नई से मोनिका को फोन करने वाले इस शख्स के बेटे का ब्रेन डेड हो गया था और वो अपने बेटे को अब दूसरों की जिंदगी में चहकते हुए देखना चाहते थे। अंगदान का महादान कर अपने बेटे को अमर करना चाहते थे। ये सब हो सका क्योंकि किसी व्यक्ति ने अपने हाथ डोनेट किए, जिसकी वजह से मोनिका का ट्रांसप्लांट हो सका। आज मैं नमन करता हूं उस परिवार को जिन्होंने ये साहसी निर्णय लिया था और अपने बेटे के हाथ डोनेट किए थे मोनिका के लिए। बस मोनिका के लिए काली बदरी के बीच जीवन का प्रकाश चमक उठा। डॉक्टरों ने महादानी के दोनों हाथ मोनिका के हाथ बना दिए और अब बस ये काली पट्टी खोलने का इंतजार है। चेन्नई के किसी बांके जवान के हाथ मोनिका के हाथ बनकर फिर से मेहंदी रचेंगे, रचाएंगे। मुस्तफा शेख, मुंबई, गुड न्यूज टुडे।